मित्रों, स्वागत है लगातार आप सब हमारे साथ चित्रकूट धाम में देवानंद पंडित जी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और देखते रहें। आज हम आपको बताएंगे शिव पूजन विधि। शिव पूजन विधि जो विस्तार से मंत्र क्रम बताना। मंत्र आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन में। अगर आपके पास यदि क्रम और विधि जानना है तो एक पेन कागज उठाइए और बैठ जाइए। आपको इस पूजन की विधि की जो बताई जाएगी वो बिल्कुल सरल और सहजता के साथ, कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे साथ बने रहिए, क्रम से ध्यान देते रहिए। पहले हमें सबसे पहले स्नान ध्यान करके मंगलाचरण करना है, पूरा दिन बैठ करके। और मंगलाचरण के बाद जो है पवित्रीकरण अर्थात हाथ में बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने से जल सिंचन करना है और त्रिराज यानी कि 3 बार आचमन करना है। सामने मंत्र देखिए विस्तारित से लिखा हुआ है। फिर है उसके बाद आसन शुद्धि और आसन शुद्धि के पश्चात पवित्री धारण मेथी पहन लेना है, तिलक धारण कर लेना है, शिखा बंधन कर लेना है, प्राणायाम करना है। जब प्राणायाम की प्रक्रिया हमारी संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद हो जाएगा हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंगल मंत्राणि पठेत पठेयुः। यहाँ पर यानी कि स्वस्ति वाचन के लिए स्पष्ट लिखा गया है। और बाएं हाथ में चालू करके दाहिने हाथ से नमः कहने पर श्रीमन महागणाधिपतये नमः शब्द होता है, उसको बोलते हुए गणेश जी ऊपर शिव जी के परिवार पर छोड़ते रहना है। गणेश जी पर इसको पूरा क्रम से बोलना है। उसके बाद मांगलिक श्लोक यानी कि नमस्कृत्य शब्द लिखा गया है, इसलिए कि मांगलिक श्लोक जो होते हैं उन्हें हमें पढ़ना चाहिए। मांगलिक श्लोक के बाद जो है पूर्ण बोलेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है संकल्प। तो संकल्प हमें करना है 3 बार विष्णु भगवान का नाम उच्चारण करना है और क्रमबद्ध होकर व्यवस्थित तरीके से नाम पुत्र का उच्चारण करके व्यवस्थित बोलना है और शिव पूजन करना है। इसलिए शिव पूजन का व्यवस्थित नाम भी हमें लेना है। तो अब हमारे साथ इसी प्रकार से लगातार बने रहिए और हम आपको बहुत सारी चीज़ें और इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम मात्र क्रम बता रहे हैं, इसमें सब कुछ विस्तार से लिखा गया है। यहाँ देखिए द्रव से ब्राह्मण द्वारा कार्य से तरीके शब्द लिखा है, यानी कि लघु रूप से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ब्राह्मण के द्वारा कर रहे हैं, कर रहे हैं। इस पर यहाँ पर कोई चीज़ें स्पष्ट रूप से लिखी गई है। गणेश गौरी जी का नाम भी उच्चारण हमेशा किया जाना चाहिए। और साथ में हम देखिए हम लिखा हुआ दिग्रक्षण भी करते हैं, कर्मपात्र का पूजन भी करते हैं। और उसके पश्चात आप पृथ्वी पूजन करेंगे। पृथ्वी पूजन के पश्चात दीप पूजन, दीप पूजन के बाद शंख पूजन। शंख पूजन का जब हो जाएगा तो आपको घंटा पूजन करना है, अर्थात घंटा जो बंधा रहता है उसको गंधर्व वत्याय धूप पात्राय नामा यहाँ पर। और भैरव जी का ध्यान करना है, हनुमान जी का ध्यान करना है और उसके पश्चात हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ गणेश गौरी जी का ध्यान करना है, नंदीश्वर जी का ध्यान करना है और वीरभद्र जी का ध्यान करना है और उसके पश्चात आगे जीवन बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा कार्तिकेय पूजन करना है। कार्तिकेय पूजन के बाद कुबेर जी का पूजन करना है। कुबेर जी के बाद केतु का पूजन करना है और उसके पश्चात हमें आगे बढ़ते हुए सर्प का पूजन अर्थात नागराज की पूजन करनी होती है। और फिर उसके पश्चात मुख्य है भगवान शिव का ध्यान करेंगे। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद पाद्य अर्घ आचमनीय 3 बार ही बोला जाता है शब्द, यानी कि पाद्योपाद्य हस्ते और मुख्य आचमन सर्वांग स्नानीय जल समर्पयामि। इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ेंगे और दुग्ध स्नान कराएंगे। दुग्ध स्नान के बाद दधि स्नान, दधि स्नान के बाद हृद स्नान, हृद जब स्नान हो जाएगा तो मधु स्नान कराना है। मधु स्नान के पश्चात जो है शर्करा स्नान, शर्करा स्नान के पश्चात जो है पंचामृत स्नान। यह ध्यान है कि जो भी स्नान कराते हैं उसके बाद जल सिंचन, जल से स्नान अवश्य कराना चाहिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आ जाता है पंचगव्य स्नान। पंचगव्य में जो है मंत्रोच्चारण देखिए पूरा स्पष्ट रूप से लिखा है और साफ साफ दिख रहा है। अब जब यह आपका स्नान हो जाएगा यहाँ गंधोदक स्नान आ जाता है। गंधोदक स्नान के बाद जो है उद्वर्तन स्नान आ जाता है। फलोदक स्नान है, फल से स्नान कराना। केवड़ा जल स्नान कराना, गुलाब जल स्नान कराना, भस्मोदक जल स्नान कराना। तो इस प्रकार से इसे स्नान के तीन बहुत सारे हैं। विजया स्नान अर्थात भांग का स्नान कराना, तीर्थोदक स्नान कराना और शुद्धोदक स्नान से कराना चाहिए। आगे पश्चात में देखिए वस्त्रों को वस्त्र यानी कि वस्त्र और वस्त्र क्रम से लिखा गया है। तो वस्त्रों को वस्त्र मंत्र बोलते जाना है, यज्ञों को भी चढ़ा देना है, जल से सिंचन कर देना है और चंदन लगा देना है। चंदन के बाद भस्म लगाना चाहिए। भस्म के पश्चात अक्षत कुंज में लगा कर रखना चाहिए। पुष्पमाला
पुष्पमाला जब हो जाएगा तो बिल्वपत्र है, बिल्वपत्र के पश्चात समीपत्र, समीपत्र के पश्चात तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है, दूर्वा चढ़ाई जाती है, आभूषण चढ़ाया जाता है, और उसके बाद सिंदूर यानी कि सिंदूर चढ़ाना चाहिए। नाना परिमल द्रव्य जो बहुत सारी चीज़ें रखे रहते हैं उसमें, और फिर उसके पश्चात है सुगंधित द्रव्य अर्थात इत्र इत्यादि चढ़ाना चाहिए सुगंध। इसके बाद है धूप, धूप के बाद है दीप, दीप के बाद है नैवेद्य। भोग के साथ जो आपके पास हो धूप दीप नैवेद्य करना है। जब नैवेद्यम हो जाएगा तो नैवेद्यम के पश्चात आपका जो है इसके बाद है ऋतु फल, मौसमी जो फल मिल जाए, तांबूल मिल जाए, उसको अर्पण करना है। द्रव्य दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। करोद्वर्तन अनामिका उंगली से जो चंदन किया जाता है उसे करोद्वर्तन कहते हैं। और उसके पश्चात होता है विशेष अर्घ। विशेष अर्घ के पश्चात आपका पूरा हो गया। और इस प्रकार से आपका विशेष अर्घ जब हो जाता है तो आपकी पूजन का क्रम है वो लगभग सब कुछ पूरा हो गया। अब आपका जो कुछ चीज़ें और भी बच जाती हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी आपका जैसे शिव प्रार्थना है, तो यहाँ पर देखिए महाआरती का विधान है और उत्तर पूजन का विधान। तो अब अभिषेक इत्यादि लोग कुछ लोग क्या करते हैं, संपूर्ण पूजा के बाद करते हैं। तो देखिए जब अभिषेक आपको करना हो तो आप प्रयास करें कि स्नान के बाद ही आप स्नान कराइए, फिर उसके बाद आपका जो है क्रम बना रहेगा। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप पूरी पूजा कराने के बाद फिर अभिषेक करा के उत्तर पूजन कराएंगे। ठीक इसी प्रकार से पूजन पुनः कराएंगे, तब आपका यह पूजन संपन्न हो। तो इस प्रकार से शिव प्रार्थना करनी है। शिव प्रार्थना आपको जो व्यवस्थित तरीके से जो आपको जिस तरह जैसे आपका भाव हो उस प्रकार से बोल सकते हैं। और जब अंतिम में महाआरती होती है तो महाआरती में क्या है, विशेष रूप से महाआरती की जाती है, कर्पूर आरती करनी चाहिए। मंत्र पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना, प्रार्थना हो जाती है। प्रार्थना के बाद प्रसाद वितरण हो जाता है, जजमान को तिलक चंदन और प्रसाद के रूप में दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। इस प्रकार से